बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि कमीशन में या वन पेपर के हवाले से जो भी हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें किस किस्म के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और लाइट सा टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डेली लाइफ में जो भी जुमले बोलते हैं या जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी को बुलाते हैं या किसी को कहते हैं तुम इधर आओ, या किसी की खूबी बयान करते हैं या कोई काम अपना बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, या इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो वो होता है हमारे पास नाउन। जब हम बताते हैं कोई काम, कोई जो हमारा काम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। उसके बाद जब हम कहते हैं कि तुम इधर आओ, तो वो जो तुम है वो क्या है, वो हमारे पास प्रोनाउन होता है। ये तो थे सर उर्दू में। इंग्लिश में बता दें तो इंग्लिश में ये है कि आपके पास सबसे पहले जो है वो है, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। बारी बारी वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास जी, हमारे पास सबसे पहले है नाउन। अच्छा जी, नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। यहाँ तक सबने पढ़ी है, लेकिन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। ठीक है, तो ये सब मिला के नाउन की डेफिनेशन बनती है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। किसी भी एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिस तरह मैं कह देता हूँ कि बॉय, मस्जिद, स्कूल, फैन, रूम, अली, हमजा, हायर, लिनोवो, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं नाउन की। यहाँ तक, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि जब भी आप जब भी आप नाउन की बात करेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ है वो नाउन है। ये मार्कर है, ये नाउन है। ये वाइट बोर्ड है, ये नाउन है। मैं अबू बकर नाउन हूँ, या लड़का नाउन हूँ। ठीक है, मेरे बाल, हेयर्स नाउन है, नोज नाउन है, आइस नाउन है। तो दुनिया की हर चीज़ नाउन है, हर चीज़ दुनिया की नाउन है। सिंपल बात। अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब भी आपको नाउन के हवाले से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको, सॉरी, जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वर्ड नाउन है या नहीं, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके सबसे पहले तो उसके तो 3 तरीके हैं। जैसे मैंने पहले पहले कहा कि क्या होगा, या नेम होगा, ठीक है, या आर्टिकल प्लस वर्ड होगा। आर्टिकल क्या होता है सर? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल हमारे पास ए, एन और दा को कहते हैं। कोई आ पढ़ते हैं, कोई ए पढ़ते हैं, तो आ बुक, आ गर्ल। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ ही लगते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमेशा आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए आते हैं। ठीक है, अगर आपको यूं कह देता है कि आ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो ए है ये इस गर्ल के लिए आया है, ना कि ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, ये ब्यूटीफुल क्या है ये हम अब ये पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव्स किस तरह होते हैं, क्या होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पहला पहला रूल मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि ये क्या होता है, ये नेम होता है। दूसरा मैंने कहा कि आर्टिकल प्लस वर्ड होता है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि जो इसकी प्लूरल है वो बनती है जी एस और ई एस के साथ इसकी प्लूरल बनती है। बुक्स, बेंचेस, इस तरह, मतलब इसकी जो प्लूरल होगी वो एस और ई एस के साथ बनेगी। हमने कहा कि नेम होगा, आर्टिकल लगा होगा ए एन द, या एस और ई एस होगा। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप नाउन को आराम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नाउन का अलहदा से, और उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसमें न्यूमरल एडजेक्ट, सॉरी, न्यूमरल नाउन्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमरल नाउन्स जैसे मिलियन,
ट्रिलियन, बिलियन, 100 स्कोर, यहाँ पे ऐसा और आता है नहीं आता, फिर किस नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, या जो कलेक्टिव नाउन है हमारा, कब कमेटी जो है इज होगा, कब कमेटी आर होगा, या ज्यूरी आर होगा, ज्यूरी इज होगा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट सा लेक्चर होगा, लाइट लेक्चर होंगे, कोई हैवी मिड डोज आपको नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक सा जनरल सा पढ़ाया जाएगा। कोई इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। मैंने अभी तक भी कोई मुश्किल बात नहीं की। मैंने कहा कि नाउन, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की हर चीज़ नाउन है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी नाउन है। मार्कर, वाइट बोर्ड, अपनी मिसाल दी, इस तरह से मैंने मिसाल दी, आपको बताया कि नाउन क्या है, नाम होता है। हर चीज़, कोई भी चीज़ है उसका नाम क्या होगा, नाउन होगा। फिर मैंने कहा कि नेम, इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, सबसे पहले नेम होगा, फिर उसके साथ आर्टिकल लगा होगा, फिर उसका जो प्लूरल होगा वो एस और एस के साथ बन रहा होगा। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारा जो सबसे अहम टॉपिक है वो है प्रोनाउन। दूसरे नंबर पे प्रोनाउन क्या होता है सर? प्रोनाउन ये होता है कि जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं या लेटर लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बार बार अबू बकर कम्स, अबू बकर गोज, अबू बकर ईट्स। तो हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह पे कोई अल्टरनेट वर्ड यूज़ करते हैं, ताकि सेंटेंस की जो सेंटेंस है हमारा वो खूबसूरत लगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं कि ही कम्स, ही गोज, ही ईट्स। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा खूबसूरत होता है और अच्छे साउंड देता है। इसलिए जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन से पहले आए, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ऑफ नाउन, ठीक है। तो जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, हमारे पास प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कौन कौन से लफ्ज होते हैं? ये मखसूस लफ्ज होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। फिर इनमें पोजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। वो हम जब इसको इन डिटेल इसका लेक्चर देखेंगे तो फिर हम इसको समझेंगे। लेकिन अब हमने नाउन भी पढ़ लिया। नाउन क्या होता है कि नेम होता है। प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, हिज, हिम, हर वो होते हैं, लेकिन वो इनके इन्हीं के केसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है प्रोनाउन। फिर आगे इसकी टाइप्स जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और कब ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस लगेगा वो हम बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में जब प्रोनाउन पढ़ेंगे डिटेल में। अब हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिया, नाउन भी पढ़ लिया। अब आपके लिए सबसे अहम चीज़ जो इस लेक्चर की मैं समझता हूँ इसी लेक्चर में बता देना ज़रूरी है। क्यों? जब भी हम सब्जेक्ट सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैं कहता हूँ ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, लाइट छोटा सा जुमला देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो अब ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे अगर मैं ही को हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि कोई भी यहाँ पे वर्ब लगा दूं और वर्ब को सब्जेक्ट बना दूं? किस तरह हो सकता है कि आपके ख्याल में इस तरह हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आपको वो ये है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा क्या होगा, या नाउन होगा या होगा प्रोनाउन, ठीक है। नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई भी वर्ड हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए अगर सेंटेंस के शुरू में नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो वो हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये नहीं आए हुए तो फिर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या कोई भी हो तो फिर वो हमारा सेंटेंस गलत होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर तो उसके साथ वर्ब भी लाजमी होगी। अच्छा, फिर हमारे ऑब्जेक्ट के साथ भी यही सेम केस है, ये भी या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये नहीं हो सकता कि ही मूव्स स्लोली। तो अब स्लोली जो है हमारा वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ ही मूव्स, या मैं कहता हूँ ही रन्स। मैं कहता हूँ ही रन्स स्लोली।
या ही रन्स क्विकली, ये कुछ कुछ मैं कह देता हूँ, तो क्या ये हमारा ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट हो सकता है? ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट बनने की जो कंडीशंस हैं उसमें ये है कि या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, या तो कोई नाम हो या फिर प्रोनाउन हो। इसलिए यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी थी। मैंने क्या क्या बताया, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने सबसे पहले नाउन बताया, मैंने कहा कि नाउन कोई नाम होता है। उसके बाद मैंने कहा प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है, ही शी इट आई वी दे यू, ठीक है। और यूजुअली आप देखें तो हमारे जो बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, जितने भी आपने सेंटेंसेज देखे होंगे, या तो ही शी इट आई वी दे यू के साथ शुरू हो रहे होंगे या फिर किसी नेम के साथ शुरू हो रहे होंगे। यही खास बात है नाउन और प्रोनाउन की कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट तो हमारा मोस्टली होता ही नाउन के ऊपर है। प्रोनाउन भी होते हैं, अक्सर प्रोनाउन भी होते हैं। इसलिए जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट था, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए, या अगर तो वो नाउन है तो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्रोनाउन है तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में ना, इंग्लिश में आप तब तक भी आपकी, अच्छा जी, तो फिर मैं कह रहा था कि हाँ, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा अगर वो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, लेकिन वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये कुछ बातें बतानी ज़रूरी थी। अब नाउन प्रोनाउन हमें क्लियर हो गया, उसके साथ में सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट कौन फिक्रे के शुरू में आने वाला, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो मैं बता देता हूँ फिर से। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, सेंटेंस के स्टार्ट में, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आता है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो या नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तब वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर वो नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि अगर वो नाउन प्रोनाउन है तो ठीक, नहीं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बात आ जाती है, हमने पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब ये वर्ब क्या होती है। हमने नाउन भी पढ़ लिया, प्रोनाउन भी पढ़ लिया, अब वर्ब क्या है। तो वर्ब के लिए अभी मैं बात कर रहा था एक 9th के स्टूडेंट से, तो मैंने उससे पूछा कि वर्ब क्या होती है, तो उसने मुझे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने मुझे कहा कि दुनिया में जितने भी काम हैं वर्ब है। अब सुन के मुझे हैरत हुई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हाँ, बिल्कुल सही है, उसने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में जितने भी काम हैं आपके वर्ब हैं। आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना लिखना, ये सारे क्या है, हमारे पास वर्ब हैं। रीड, राइट, गो, अवेक, गिव, टेक, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वर्ब हैं। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम आपके पास क्या है, वर्ब है हमेशा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी जो बैकबोन है वो ये आपका कंसेप्ट है, वर्ब। सॉरी, बैकबोन क्या है आपका, वर्ब है। क्योंकि जितनी भी हमारी इंग्लिश बेस कर रही है वो इसी के ऊपर ही बेस कर रही है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो है वो वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही नहीं, इंग्लिश के अंदर भी। क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स हों या आप ऐसे लिख रहे हों, या मतलब जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ना, वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि बताएं जी वर्ब कौन सी लगेगी। वो आपको वर्ड दे देता है, उसके आगे आपने वर्ड को देखकर आपने सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, प्लूरल वर्ब लगानी होती है, और फिर आपको बताना होता है कि मेन वर्ब कौन सी है, फिर मॉडल वर्ब्स कौन सी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम वन बाय वन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स इंशाल्लाह अगली सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करके फिर हम नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, इस तरह तरतीब से लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वर्ब, दुनिया का कोई भी काम, आना जाना, उठना सोना, खाना पीना, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वर्ब हैं। अब हम
नाउन ने इसी के अंदर ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही अपना क्या कर लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, ये नाउन या प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। वर्ब हमारे पास क्या होता है, कोई भी काम। काम, दुनिया का कोई भी काम हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। पहले पहले आप क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन लाएंगे। तो आप भी लास्ट में भी आप क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन ही लगाएंगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा। ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बिल्कुल आसान सा इस टॉपिक से रिलेटेड कोशिश की है कि समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। नाउन प्रोनाउन वर्ब तक तो बात ठीक है सर, हमें ये समझ आ गए। लेकिन सर हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत मसला होता है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है, ये लफ्ज़ एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब भी ए और जे के दरमियान में डी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, तो अब हैं अब। अच्छा खैर, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और समझ नहीं आती कि कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव होगा और कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब होगा। तो एक बात याद रखिए कि नाउन, एडजेक्टिव, ये याद कर लीजिए बस। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, लेकिन फिलहाल याद करने के लिए आप ये याद रखिएगा, जब हम एडवर्ब को पढ़ेंगे ना इन डिटेल, तो मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब किस किस चीज़ को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव है, सबसे पहले जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कोई खूबी, खामी, कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, अच्छा होना, बुरा होना, स्लो होना, फास्ट होना, येलो होना, ब्लैक होना, वाइट होना, ये सारे हमारे पास क्या एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, प्लेजेंट, हैप्पी, सैड, वो जिस तरह सैड स्टेटस नहीं लगाते, तो वहाँ पे सैड क्या है, वो हमारे पास सैड क्या है, वो एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव। डेली लाइफ से ही जब आप इनकी एग्जांपल्स लेंगे तो आपको चुटकियों में, फिंगर टिप्स पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कोई भी क्वालिटी, क्वालिटी को हम क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव कह देते हैं। लेकिन एक इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये क्या करता है, ये एडिशन करता है किसमें, नाउन में। गुड बुक। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे कह देता हूँ गुड बॉय, बैड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे गुड क्या है, आपका एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है। लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को, कि ये जो बुक है ये अच्छी है, बुक क्या है, गुड है। तो जब भी कोई वर्ड, नाउन आपको समझ आ गया ना कि नाउन कोई नाम होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का, जब उसको कोई चीज़ डिफाइन कर रही हो, उसको मजीद क्या, वाटर रन्स डीप, वाटर रन्स डीप। तो ये जो डीप है, ये किसके लिए है, वाटर के लिए है, कि वाटर क्या है, बहुत गहरा। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है। ये जो डीप है, गहरा, नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो जो वर्ड नाउन को डिफाइन करे वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और जो वर्ब को डिफाइन करे, साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी डिफाइन करे, तो वो हमारे पास एडवर्ब होता है। एडवर्ब के लिए हम वेरी, मच, टू, स्लोली, क्विकली, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतनी बेसिक्स काफ़ी हैं। अब एडवर्ब मैंने आपसे कहा कि स्लोली, क्विकली। एडजेक्टिव क्या होता है, ब्यूटीफुल, डीप। हाँ, मैंने आपसे कहा कि वाटर रन्स डीप, आपसे यही कहा था ना, मिसाल एग्जांपल दी थी आपको अभी, मछली वाटर रन्स डीप। तो क्या ये सेंटेंस है, क्या आप इसे सेंटेंस कह सकते हैं? सेंटेंस तो आप खैर कह सकते हैं, वर्ब सब्जेक्ट आई हुई है, लेकिन क्या ये क्लास, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब हो, जो मतलब सेंस दे या ना दे। लेकिन यार इसका क्या था, हाँ, सेंटेंस और क्लास में फ़र्क, अच्छा वो हम बाद में कर लेंगे, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो वाटर रन्स डीप है ना, वाटर रन्स डीप,
ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं, ये अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हाँ, ये मैंने आपके लिए क्विज़ रखा था, मैं अभी बताने वाला था लेकिन मुझे वो याद आ गया कि ये मैंने क्विज़ के लिए रखा था, नीचे कमेंट सेक्शन के लिए। क्योंकि जब भी हमारी जो कन्वर्सेशन है, जब एक बंदा पढ़ा रहा होता है, तो उसके लिए ये होता है कि ये जो आपका फीडबैक होता है, ये थोड़ा-सा उसके लिए उसको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि वो मज़ीद आपके लिए अच्छे-अच्छे लेक्चर्स बनाए। तो जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएँगे, तो मुझे खुशी होगी, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा। फिर आपको कहाँ पे समझ नहीं आई, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद अच्छा करूँ, फिर आपके जो क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, फिर मैं कोशिश करूँगा कि उनको टैकल करूँ अगले लेक्चर के अंदर। तो हाँ जी, ये सारी चीज़ें थी। अब हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, नेम होता है, दुनिया की कोई भी चीज़, हर चीज़ नाउन है। फिर हमने कहा वर्ब, दुनिया का कोई भी काम वर्ब है, प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिफाइन करता है, या क्वालिटी होती है जो नाउन को डिफाइन करती है। किसकी क्वालिटी होती है, नाउन की क्वालिटी होती है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, डिफाइन करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक कितने पार्ट स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये हो गए। अब हमारे पास तीन रहते हैं, और वो तीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ ना कि अगर किसी बंदे को पार्ट ऑफ स्पीच आ गए, ठीक है, अब जनरल से भी पता हो गए, जनरल से आपको ये जो बेसिक वाला लेक्चर है ना, आप ये पढ़ लेते हैं, आप वो लेक्चर अगर आप लेते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। लेकिन अगर संभव आप नहीं भी ले पाते, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर है, यहाँ पे आपको समझ आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की, तो मैं कहता हूँ कि ये जो जनरल पेपर है ना, अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी आप टैकल करने के सम हाउ टू सम एक्सटेंट आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत टैकल कर सकें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेक्चर नहीं लेने, क्योंकि वहाँ पे हम नाउन को पढ़ने वाले के कब नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि वो कम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछता है। वो आपको कमेटी दे देता है, वो बताएगा कि बताएं जिसके आगे इस आएगा, आर आएगा, ऑप्शन आपको ऑप्शन मीस भी दे देता है, आर भी दे देता है। अब कमेटी कब, कमेटी वाला जो वर्ड है कब सिंगुलर होगा, कब इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाना है, कब नहीं लगाना, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा, सब्जेक्टिव केस कब आएगा, इट वाज मी होगा या इट वाज आई होगा, तो वो भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है वो है हमारा पास प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को समझना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि इसका एक एक वर्ड जो है, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे हमारे पास इन है, एट है, ऑन है, फिर इसके बाद अंडर है, ओवर है, अबव, बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ पे लगते हैं। फिर आपको इनको देखना पड़ता है कि इनकी भी इन दो से तीन जगहों पे इस्तेमाल होता है। एट और ऑन का कंसेप्ट जो है, इन दोनों का, इन दोनों का इस्तेमाल, बल्कि इन तीनों का इस्तेमाल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हम अलग, मैं कोशिश करूँगा कि प्रेपोजिशन की अलग से सीरीज़ बनाऊँ, और स्पेसिफिक वर्ड्स लेके, ताकि आपकी वोकैब भी बिल्ड हो जाए और उन वर्ड्स के साथ कौन सी प्रेपो आ रही है वो भी आपको समझ आ जाए। तो प्रेपोजिशन पर अलहदा से सीरीज़ होगी जी। उसके बाद अंडर अबव आपको ये समझना ज़रूरी है। वैसे तो ये जो इन होता है, ये हमारा लगता है, मैं आपको एक बता देता हूँ, इन जो हमारा है वो लगता है इन 2020, इन 2030 ईयर के लिए, और ऑन जो है हमारा लगता है किसी भी वीक डे के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, इसके और भी बहुत सारे, ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, इनका बहुत गहरा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ऑन अलहदा चैप्टर है, इन अलहदा चैप्टर है, एट अलहदा चैप्टर है, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। फिर एट है, अंडर है, बव है, ओवर है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये पोजीशंस को जाहिर करते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, ये पोजीशंस बताती हैं कि कोई नाउन है, नाउन और प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशंस को डिफाइन करती हैं ये। हाय हाय। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन के हवाले से एक बात याद रखिएगा, वो बात पेपर्स के अंदर भी पूछ चुका है, कि ये जो हमारी कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को मिलाती है। सॉरी, कंजंक्शन, हाँ, कंजंक्शन जॉइंस, जॉइंस डैश, ओ सॉरी, इसमें टू का ऑप्शन भी दिया इधर, टू क्लासेस और सेंटेंसेस। ये वही कंसेप्ट था जो वाटर रन्स डीप में मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन चलें शुक्र है यहाँ पे आ गया। तो क्लासेस और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है?
सेंटेंस हमारा जो होता है, ठीक है, वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो मीनिंग दे, उसका सेंस बने ना बने, लेकिन वो कुछ न बस मीनिंग दे रहा है उस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप। लेकिन जो क्लास होता है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और ऑब्जेक्ट भी हो, और वो कोई सेंस दे, उसे हम क्लास कहते हैं। इसमें अब जो कंजंक्शन है ये क्या करती है, ये टू क्लासेस को ज्वाइन करती है। किसको? टू क्लासेस को ज्वाइन करती है। कंजंक्शन ज्वाइन टू क्लासेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, पास पेपर्स के अंदर पूछा गया है एक दो बार, तो आपको पता होना चाहिए। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों हो, और वो कोई सेंस दे रहे हो, ठीक है, तो उसे हम क्लासेस कहते हैं। फिर ये भी एक फ्रेजेस और क्लासेस, ये अलग टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, मेन क्लास क्या होती है। मेन क्लास के हवाले से क्वेश्चन पूछ चुका है वो। अच्छा जी, यहाँ तक भी हमारा हो गया। कंजंक्शन भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, कंजंक्शन के वर्ड्स होते हैं, सॉरी, यूजली हम दो क्लासेस को किस तरह मिलाते हैं? बट और एंड के साथ। बट और एंड के साथ, याद रखिएगा, जब भी बट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, तब वो, अगर बट अंडरलाइन हो और उसके आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, दरमियान में बट आया हुआ और बट अंडरलाइन हुआ, तब वो कंजंक्शन होगा, याद रखिएगा। अगर फिक्रे के शुरू में आया हुआ है तो ये कंजंक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। बट और एंड ये दो लफ्ज हैं, ठीक है, कंजंक्शन है ये। इसके बाद हमारे हैं लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वो होते हैं जैसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हुर्रा, हुर्रा, अलास, हुर्रा, अलास, इनके साथ ये लाजमी लगता है। आह, ओह, ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर इनके साथ सेंटेंस ना भी हो, तो ये जो हुर्रा है ये खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, अलास, आह, ओह, ये हम क्या करते हैं, यूजुअली सैड मोमेंट के यूज़ करते हैं। तो ये खुद ही सेंटेंस है। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस, सॉरी, कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये है वो। हुर्रा, हुर्रा देख के हमें समझ आता था कि वो खुश है। अलास मतलब दुखी है वो। तो ये अपने आप के अंदर ही एक सेंटेंस रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर हुर्रा दे दें और हम उसका इनडायरेक्ट बनाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो वो फिर उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फिर क्या होता है, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, इसका ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये थी हमारे पास इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस ये वर्ड्स होते हैं, ये खुद ही सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस में खुशी या गम को अपने एक्सप्रेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुर्रा, अल्लास, एक्सप्रेशन शो करने के लिए। हाँ, तो ये हमारी थी जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस की। हमने सबसे पहले नाउन प्रोनाउन को डिस्कस किया, फिर हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया, सब्जेक्ट किस तरह होता है, नाउन क्या होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने वर्ब को डिस्कस किया, फिर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखा, फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं, इनका बेसिकली